तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने आप लोग के लिए यूपी पुलिस का सेट 8 तक करा दिया जागरण सीरीज का। आज हम लोग का सेट नंबर 9 है। सेट नंबर आज हम लोग का 9 है। तो आप लोग बताइएगा आपका नंबर कितना आ रहा है। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपका एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग एग्जाम से पहले जितना बार सेट को रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको बहुत ही कम कम समय में कराया, 10 से 12 मिनट में कराया सेट को, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो आप लोग एग्जाम से पहले इसे 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी छूटे ना। और मैं आप लोग के लिए आज तो 15 तारीख है, 20 तारीख से मैं आप लोग के लिए लाऊंगा 10 सेट है। यूपी पुलिस का लिए 10 हिंदी और जीके का मिक्सचर सेट लाऊंगा, जिसमें आप लोग को 75 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। आपका उसमें से 65 अगर सही होता है तो आप लोग एग्जाम में 11 कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसका सेट डिजाइन किया है ना कि आप लोग को देखिए क्वेश्चन तो लगेगा कि नहीं, एकदम एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलिए आज का हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका नंबर कितना आया है आज के सेट में। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ताकि आपको नए सेट डेली के डेली मिलता रहे। चलिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पानी शब्द किस वचन में प्रयुक्त होता है, बताइए। पानी शब्द जो है किस वचन में प्रयुक्त होता है। तो पानी शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, हल्दी का सही तत्सम रूप क्या होगा, बताइए। हल्दी का सही सब तत्सम रूप क्या हो जाएगा। हल्दी का सही तत्सम रूप जो होता है हरिद्रा होता है। इसका क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का हम लोग 3 नंबर क्या है हम लोग का, देखिए अधम का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। अधम का विलोम शब्द क्या होगा। तो अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अधम का विलोम जो होता है, बताइए क्या होगा। 3 का हम लोग का हो जाएगा बी, उत्तम हो जाएगा। अधम का विलोम होता है उत्तम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, पुलिस शब्दवाली में FIR का हिंदी रूप क्या होता है, बताइए। पुलिस शब्दवाली में FIR होता है, इसका हिंदी रूप क्या होता है। इसका हिंदी रूप जो होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसका हो जाएगा ए नंबर। 4 का हम लोग का हो जाएगा ए, प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है, आप लोग हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए। देखिए मैं आप लोगों को 10 सेट ऐसा कराऊंगा ना, जो एकदम पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। जो लगेगा कि आप एग्जाम में ही बैठे हो, वैसा ही आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको लगेगा कि सिर्फ सेम टू सेम जैसा मैंने सवाल कराया है, वैसा ही आपको एग्जाम में सवाल आएगा। आप लोग सिर्फ हमारे साथ 10 सेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा एग्जाम में आपको क्या, आप एग्जाम देकर आइएगा जरूर बोलिएगा कि नहीं आपका सेट में से जरूर आया था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं। री को पूर्ण शुद्ध स्वर क्यों नहीं माना जाता, बताइए। री को पूर्ण शुद्ध स्वर क्यों नहीं माना जाता है। तो 5 का बताइए क्या हो जाएगा। 5 का हम लोग का हो जाएगा बी, इसका उच्चारण री व्यंजन प्लस स्वर जैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हम लोग का क्या है, निगुण भक्ति वाला निगुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास के गुरु कौन थे, बताइए। निगुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास के गुरु कौन थे। तो 6 का बताइए क्या होगा। 6 का हम लोग का हो जाएगा बी, रामानंद जो है निगुण भक्ति धारा के कबीरदास के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, बागीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। बागीस का जो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 7 का बताइए क्या होगा। 7 का हम लोग का हो जाएगा बी, वाक प्लस इस जो है बागीस का संधि विच्छेद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 8 का बताइए क्या होगा। 8 का हम लोग का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा बी, श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है, निम्न में कौन सा छायावाद के 4 स्तंभों के शामिल नहीं थे, बताइए। इनमें से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं थे, तो बताइए। 9 का क्या होगा। 9 का हम लोग का हो जाएगा डी, अज्ञेय जो है छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 नंबर क्या है, अंडे का शाहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। अंडे का शाहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 10 का क्या हो जाएगा, बताइए। 10 का हम लोग का हो जाएगा बी, अनुभवी अनुभवहीन व्यक्ति। जो अंडे का साझा, जो अंडे में जो रहता है, जो मान लीजिए कि कोई घर में ही हमेशा रहता है, तो उसको कुछ अनुभव थोड़ी ना होगा, तो इसका अर्थ यही हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर हम लोग का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है, आचार्य रामानंद शुल्क के हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन किससे माना जाता है, बताइए। आचार्य रामानंद शुल्क जो है उनकी हिंदी में प्रथम मौलिक कहानी किससे माना जाता है, तो बताइए। 11 का क्या होगा हम लोग का, 11 का हम लोग का हो जाएगा बी, इंदुमती जो है इनकी प्रथम कहानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 नंबर क्या है, देखिए चारों शब्द विशेषण चारों शब्द विशेषण से किस भेद को दर्शाता है, बताइए। चारों शब्द विशेषण में से किस भेद को दर्शाता है। तो चारों शब्द विशेषण के किस भेद को दर्शाता है। तब 12 का बताइए क्या होगा। 12 का हम लोग का हो जाएगा सी, समुदायक वाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 नंबर क्या है, देखिए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 नंबर क्या है, मैं आप लोग को फिर से एक बार बता रहा हूँ। आप लोग जो हमारे साथ 10 सेट कर लीजिएगा ना, उसके बाद आप लोग को एग्जाम में बहुत ही प्रॉफिट होगा 10 सेट से। आप लोग 10 सेट जरूर कीजिए मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए। इनमें से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो 14 का बताइए क्या होगा। 14 का हम लोग का हो जाएगा
सी, केकी जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? बताइए पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो 15 का क्या होगा बताइए? 15 का हम लोग का हो जाएगा सी, विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 नंबर क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बताइए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली के जो प्रथम महाकाव्य है बताइए किसे माना जाता है? 16 का हम लोग हो जाएगा बी, प्रिया प्रवास को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है हम लोग का? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला महा साहित्यकार कौन थी? बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला जो थी हम लोग के आशा पूर्णिया देवी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या है हम लोग का? भिखारी ने राजा से धन मांगा, वाक्य में राजा में कौन सा कारक है? बताइए भिखारी ने राजा से धन मांगा, वाक्य में राजा में कौन सा कारक है? तो बताइए 18 का क्या होगा? 18 का हो जाएगा डी, हम लोग का संप्रदान कारक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है हम लोग का? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का है, भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? तो 19 का बताइए क्या होगा? 19 का हम लोग हो जाएगा बी, 18 8 सॉरी 8 है रसों की कुल संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या है हम लोग का? आप क्या करोगे वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? बताइए आप क्या करोगे वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो 20 का बताइए क्या हो जाएगा? 20 का हम लोग का हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए पुरुषवाचक मध्यम सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या है हम लोग का? भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की किस लिपि के में लिखी जाती है? बताइए भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो 21 का बताइए क्या होगा? 21 का हम लोग का हो जाएगा 21 का बताइए क्या होगा? 21 का हो जाएगा सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या है उनका? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? बताइए धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में बताइए आप लोग कौन सा समास हो जाएगा? तो 22 का हम लोग हो जाएगा बी, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर हम लोग का क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है, कृत और कृत और तद्धित किसके भेद है? बताइए कृत और तद्धित किसके भेद है? 23 के बताइए क्या होगा? 23 का हम लोग का हो जाएगा बी, प्रत्यय के भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 है, क्रिया के जिस रूप में पता चले कि कार्य अभी वर्तमान में जारी है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्रिया के जिस रूप में पता चले कि कार्य अभी वर्तमान में जारी हुआ है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो 24 का हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या है हम लोग का? ओकार बहुल ओकार बहुला बोली किसे माना जाता है? बताइए ओकार बहुला बोली जो है किसे माना जाता है? तो 25 का क्या होगा? बताइए आप लोग। 25 का हो जाएगा ब्रज भाषा को ओकार बहुला बोली माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या है हम लोग का? दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो बताइए 26 का क्या होगा? 26 का हम लोग का हो जाएगा ए, व्यय जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या है हम लोग का? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 मनु मानो जनु जानो किस अलंकार का वाचक है? बताइए मनु मानो जनु जानो किस अलंकार का वाचक है? तो 27 का क्या होगा? बताइए 27 का हो जाएगा छी, सी हम लोग का हो जाएगा उच्च उत्प्रेक्षा अलंकार का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर हम लोग का क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का है, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? बताइए सघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो सघोष वर्ण आपको पता होना चाहिए। सघोष वर्ण जो है वो सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 29 नंबर, ढ और ढ ध्वनियों का क्या क्या कहा जाता है? बताइए ढ और ढ ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो 29 का बताइए आप लोग, ढ और ढ ध्वनियों को क्या कहा जाता है? ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार आया था क्वेश्चन ये, ढ और ढ ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो 29 का बताइए क्या हो जाएगा? 29 का हम लोग का हो जाएगा बी, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 नंबर क्या है? देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ का सही विलोम शब्द क्या होगा? बताइए अर्थ का सही विलोम शब्द क्या होगा? अर्थ का सही विलोम क्या होगा? अर्थ का हो जाएगा इति, ये अर्थ है या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31 नंबर का है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इस किस प्रकार का वाक्य? बताइए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। देखिए इसमें की आया है, जब भी की जो सो आएगा तो इसमें हो जाता है मिश्र वाक्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 32, शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो 32 का हम लोग का हो जाएगा, बताइए शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा 32 का बी हो जाएगा, प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला, प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का है, जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर किया जाता है अर्धविराम का। अर्धविराम का जो चिन्ह है ऐसे होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या है हम लोग देखिए 34 से लेकर हम लोग का 37 तक जो है अब गद्यांश है। तो एक बार मैं गद्यांश को पढ़ दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग इसका आंसर देखेंगे। अगर जब मेरे गद्यांश पढ़ने से आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बार बार कहता हूँ आप लोग खुद से एक बार वीडियो को रोक कर गद्यांश पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप लोग आंसर लगाइएगा। चलिए मैं गद्यांश एक बार पढ़ दे रहा हूँ आप लोग के लिए, इस थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को भी अच्छे से लग जाए। देखिए गद्यांश हम लोग का है, अनुशासन का अर्थ है नियमों के अधीन रहना। यदि हम प्रकृति को देखें तो ज्ञात होगा कि वह भी अनुशासन में बंधी है। मानव जीवन में अनुशासन का वही महत्व है जो जहाज से पतवार का होता है। विद्यार्थी जीवन में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वह काल है जब चरित्र की नींव रखी जाती है। अनुशासन के बिना व्यक्ति उस पतंग के समान है जिसकी डोर टूट गई है। देखिए मैंने गद्यांश पढ़ लिया, तो आपको गद्यांश में पढ़ने समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ने से समझ में आएगा तो आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिए गद्यांश। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गद्यांश के अनुसार। 34 नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश में अनुशासन की तुलना किससे की गई है। तो गद्यांश में जो अनुशासन की तुलना है आकाश में उड़ती पतंग और जहाज की पतवार से की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर हम लोग का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर हम लोग का है, विद्यार्थी जीवन को चरित्र निर्माण का काल क्यों माना जाता है। बताइए विद्यार्थी जीवन को चरित्र निर्माण का काल क्यों माना जाता है। तो 35 का हम लोग का बताइए क्या होगा, 35 का हम लोग का हो जाएगा बी, क्योंकि इसी समय जीवन की नींव रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या है हम लोग का, डोर टूटी पतंग का क्या तात्पर्य है। बताइए डोर टूटी पतंग का क्या तात्पर्य है। तो 36 का बताइए क्या होगा, 36 का हम लोग का हो जाएगा बी, लक्ष्यहीन और पतन की ओर बढ़ना, लक्ष्यहीन और पतन की ओर बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का है, गद्यांश के अनुसार अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है। बताइए गद्यांश के अनुसार अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो 37 का बताइए क्या होगा, 37 का हम लोग का हो जाएगा बी, स्वयं को नियमों से बांधना, स्वयं को नियमों में बांधना। चलिए आप लोग बताइएगा आपका 37 में से कितना स्कोर रहा, और आप लोग तैयार रहिएगा। मैं 20 तारीख से आप लोग के लिए 10 सेट लाऊंगा, ऐसा सेट जो आप लोग बिल्कुल एग्जाम जैसा ही सेट है, उसमें आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो उसी सेट में से क्वेश्चन आएगा। उस सेट में से मैं बोल रहा हूँ 70% उस सेट में से क्वेश्चन रहेगा, बाकी 30% आप लोग का क्वेश्चन इधर उधर से रहेगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।